एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुबह का समय, घर का आंगन, सासू माँ बैठी हुई हैं, बहू किचन में काम कर रही है। बहू, जरा जल्दी हाथ चलाओ, सबको नाश्ता लगाना है। ये घर कोई मायका नहीं, जहाँ आराम से उठो और जब मन करे तब काम करो। जी माँ जी, बस 5 मिनट में सब तैयार कर देती हूँ। तभी बच्चा रोने लगता है। बहू घबराकर किचन से निकलती है और अपने बच्चे को उठाने जाती है। सास गुस्से में आ जाती हैं। बच्चा रो रहा है तो क्या हुआ, पहले घर के काम पूरे करो, ये सब नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। माँ जी, वो बहुत छोटा है, अभी दूध भी नहीं पिया है, बस 2 मिनट में सुलाकर आ जाती हूँ। ससुर जी, जो अब तक चुप थे, बोल पड़ते हैं। बच्चे को संभालना भी एक माँ की जिम्मेदारी है और घर को संभालना भी, लेकिन दोनों में संतुलन बनाना होगा। बहू, तुम घबराओ मत, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और तुम भी भागवती, थोड़ी समझदारी दिखाओ। एक माँ का फर्ज सबसे पहले अपने बच्चे के लिए होता है। सासू माँ थोड़ा नर्म पड़ती हैं। बहू अपने बच्चे को सुलाकर वापस आ जाती है और मुस्कुराकर नाश्ता परोसती है। सुबह का समय, रसोई घर, बहू अनिता नाश्ता बना रही है और बच्चा पास के झूले में लेटा है। सासू माँ भागवती देवी अंदर आती हैं। बहू, चाय अभी तक तैयार नहीं हुई, घर में इतने लोग हैं, सबको समय पर नाश्ता चाहिए, ये सब जल्दी सीखना होगा। माँ जी, बस हो ही गया, मैंने पराठे भी सेक दिए हैं, दादी जी के लिए हलवा भी बना दिया है, बस चाय छान रही हूँ। तभी बच्चा रोने लगता है। पहले घर के काम पूरे करो, फिर बच्चा संभालना। घर की बहू पहले घर को संभालती है, बच्चा तो बाद में भी चुप हो सकता है। माँ जी, मेरा मानना है कि एक माँ की पहली जिम्मेदारी उसके बच्चे के प्रति होती है। मैं अपना काम भी करूँगी, लेकिन उसे अनदेखा नहीं कर सकती। ससुर जी, शंकरलाल पास के बरामदे से ये सब सुन रहे होते हैं। वे धीरे धीरे पास आते हैं। भागवती, हर जिम्मेदारी को समझदारी से निभाना जरूरी होता है। बहू जो कर रही है वो गलत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को संभालती है तो इससे घर का सम्मान कम नहीं होता। सासू माँ थोड़ा नर्म पड़ती हैं, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखती। वे भले ही कुछ न कहें, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष साफ झलकता है। ठीक है, लेकिन बहू, तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ हर किसी की अपनी अहमियत है, घर का काम भी जरूरी है। माँ जी, मैं हर चीज सीख रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबका ध्यान रख सकूँ। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। सासू माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी स्वीकृति दिखती है। ससुर जी मुस्कुराते हुए बाहर चले जाते हैं। दोपहर का समय, घर का आंगन, सासू माँ भागवती देवी चारपाई पर बैठी हैं और पंखा झल रही हैं। बहू अनिता किचन में काम कर रही है और बच्चा पालने में लेटा खेल रहा है। तभी दरवाजे पर पड़ोस की चाची सुमित्रा आ जाती हैं। अरे भागवती, बहू तो बड़ी समझदार निकली। सुना है घर का सारा काम खुद ही संभालती है और बच्चे को भी अकेले पाल रही है। हाँ, बहू समझदार तो है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शादी के बाद सिर्फ बच्चा संभालने से घर नहीं चलता, पूरे घर को संभालना पड़ता है। इतने में अनिता चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। वह सास और चाची की बातें सुन लेती है, लेकिन चुप रहती है। बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, बच्चा भी संभाल रही हो और घर भी, लेकिन एक बात बताओ, दिन भर इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? चाची जी, माँ जी ने मुझे सिखाया है कि घर की बहू को हर काम में आगे रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सब खुश होते हैं तो मेहनत की थकान महसूस नहीं होती। सासू माँ ये सुनकर थोड़ा हैरान होती हैं। वे अनिता की ओर देखती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। तभी बच्चा फिर से रोने लगता है। अनिता तुरंत उठकर उसके पास जाती है, लेकिन सासू माँ उसे रोक लेती हैं। अभी काम छोड़कर बच्चे को गोद में लेने की जरूरत नहीं, उसे कुछ देर रोने दो, अपने आप चुप हो जाएगा। माँ जी, मैं बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती,
माँ होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी यही है कि उसे सुरक्षा और प्यार मिले। अरे भागवती, तुम भी तो अपने बेटे को ऐसे ही संभालती थी ना? याद है जब मैं कहती थी कि उसे रोने दो, लेकिन तुम कहती थी कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे रोता हुआ देख सकती है। सासू माँ अचानक चुप हो जाती हैं। उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वे अनिता की ओर देखती हैं और पहली बार नर्म स्वर में बोलती हैं। ठीक है बहू, बच्चे को संभाल लो, लेकिन फिर काम में देरी मत करना। जी माँ जी, आपका कहा कभी नहीं टालूंगी। सासू माँ पहली बार अनिता के चेहरे पर संतोष देखती हैं। यह उनके रिश्ते में बदलाव की शुरुआत होती है। सुमित्रा चाची मुस्कुराती हैं और धीरे धीरे घर से निकल जाती हैं। रात का समय ड्राइंग रूम में सासू माँ भागवती देवी बैठी हैं। अनिता किचन में रात का खाना परोस रही है। बच्चा अंदर पलंग पर सो रहा है। तभी बच्चा अचानक रोने लगता है। अनिता घबराकर किचन छोड़कर दौड़ती है। सासू माँ ये देखकर भड़क जाती हैं। बहू, कहाँ भाग रही हो? पहले खाना परोस दो, फिर बच्चे को संभालना। माँ जी, बस 1 मिनट, बच्चा बहुत जोर से रो रहा है, उसे देख लूं, फिर खाना परोस दूंगी। बस यही तो मेरी परेशानी है। तुम्हें घर के बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपने बच्चे की चिंता रहती है। क्या मैंने अपने बच्चों को नहीं पाला? लेकिन मैंने कभी घर की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। माँ जी, मैं घर की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लेकिन क्या एक माँ का पहला फर्ज उसके बच्चे के लिए नहीं होता? वह रो रहा है, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? बहुत होशियार बन रही हो। ससुराल में आई हो तो यहाँ के नियम सीखने होंगे। यहाँ पहले घर की इज्जत आती है, फिर तुम्हारा बच्चा। माँ जी, अगर घर की इज्जत सिर्फ औरत के त्याग पर टिकी होती है, तो ये ठीक नहीं है। मैं माँ हूँ और अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल सकती हैं। तभी दरवाजे पर खड़े अजय, अनिता का पति और ससुर जी शंकरलाल ये सब सुन लेते हैं। अजय अंदर आता है और पहली बार माँ को कड़ी नजरों से देखता है। माँ, क्या ये सही है? जब मैं बच्चा था तब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, फिर अब आप मेरी पत्नी से ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी बीवी घर के काम छोड़कर बच्चे के पीछे भाग रही है। कल को कोई और काम नहीं करेगी तो घर कौन संभालेगा? भागवती, तुम्हें अपनी बहू पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम भूल गई कि जब अजय छोटा था तो तुम भी हर वक्त उसे संभालने में लगी रहती थी? सासू माँ चौंक जाती हैं। उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। वे अचानक चुप हो जाती हैं। तो क्या करूं? क्या मैं घर की मर्यादा भूल जाऊं? क्या इसे सब कुछ अपनी मर्जी से करने दूं? घर की मर्यादा प्यार और समझदारी से बनी रहती है, हुक्म से नहीं। बहू गलत नहीं है। सासू माँ पहली बार सोच में पड़ जाती हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। बहू, मैंने शायद बहुत सख्ती कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम घर की जिम्मेदारियों को समझो। माँ जी, मैं घर भी संभालूंगी, लेकिन माँ होने की जिम्मेदारी पहले आती है। अगर आपने आज मेरी जगह खुद को रख कर सोचा, तो आपको मेरी तकलीफ समझ आएगी। सासू माँ गहरी सांस लेती हैं। वे अनिता को देखती हैं, फिर बच्चे की ओर देखती हैं, जो अब सो चुका है। उनके चेहरे के भाव बदलते हैं। वे धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगती हैं। ठीक है बहू, आगे से बच्चा भी संभालना और घर भी, लेकिन जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भी उसे संभाल लूंगी। सुबह का समय, घर का आंगन। सासू माँ आंगन में बैठी हुई है। अनिता किचन में काम कर रही है और बीच बीच में अपने बच्चे को भी देख रही है। ससुर जी शंकरलाल अखबार पढ़ रहे हैं। तभी अजय बाहर से आता है। माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने फसल बेच दिया। वाह, बहुत अच्छी खबर है बेटा। ये सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी पत्नी की समझदारी का नतीजा है। माँ जी, ये तो अजय की कड़ी मेहनत का फल है। नहीं बहू, एक आदमी तभी सफल होता है जब उसे घर में सुकून और सहयोग मिले, और ये तुमने बखूबी किया है। अनिता ये सुनकर चौंक जाती है। वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उसकी सास उसके लिए इतनी अच्छी बातें कहेंगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ससुर जी मुस्कुराते हैं। भागवती,
मुझे अच्छा लग रहा है कि अब तुम अपनी बहू को समझने लगी हो। रिश्ते सख्ती से नहीं, प्यार और समझदारी से चलते हैं। हाँ, मैंने भी यह सीख लिया है। मैं शायद शुरू में समझ नहीं पाई, लेकिन अब जान गई हूँ कि माँ होना और बहू होना दो अलग बातें नहीं हैं। बहू भी किसी की बेटी होती है। माँ जी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह माने। आज आपने मुझे वही एहसास दिया है। अजय ये देखकर मुस्कुराता है और ससुर जी संतोष से सिर हिलाते हैं। बच्चे की किलकारी गूंजती है और पूरा परिवार एक नई समझ के साथ आगे बढ़ता है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।